So welcome to the JEE Advanced Problem 11. तो यहाँ पर अपन को देखा if the number of first 1000 positive integers can be expressed in this form where x is a real number is k and this denote the greatest integer less than equal to x. तो अपन को k बताना है, यानी कितने ऐसे नंबर्स है जिनको अपन इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं जहाँ x एक रियल नंबर है फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स में से। तो यहाँ पर ये जो सम है इसको अगर मैं n ले लूं, अगर मैं ये जो सम दे रखा है अपन को, ये जो सम दे रखा है इसको मैं n ले लेता हूँ, इस सम की वैल्यू n है। तो यहाँ पर अपन को पता है जो x होता है उसका एक इंटीग्रल पार्ट भी होता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट भी होता है। इंटीग्रल पार्ट को मैं i लिख देता हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट को f लिख देता हूँ। अपन को फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में पता है कि वो यहाँ से यहाँ के बीच में लाई करता है। तो जो अपना n है वो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे मैं x की वैल्यू पुट करूँ i प्लस एफ, वैसे 4 टाइम्स i प्लस एफ, वैसे ही आगे भी पुट कर देते हैं तो 6 टाइम्स i प्लस एफ प्लस 8 टाइम्स i प्लस एफ। ये मैंने पुट कर दिया। तो यहाँ पर मैं इसको देखूं तो मेरे पास क्या आएगा, इधर से 2i आएगा, इसको तो मैं बाहर निकाल सकता हूँ क्योंकि ये तो इंटीजर है, प्लस यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट बचेगा। ये मेरे पास सिंप्लीफाई होके आ गया। अपन को नंबर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना था तो अपने पास ये सिंप्लीफाई होके आ गया दिस फॉर्म में। यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ और अपने पास जो नंबर थे वो पॉजिटिव इंटीजर थे लेस देन इक्वल टू 1000। तो ये जो सम है वो लेस देन इक्वल टू 1000 होना चाहिए जो नंबर्स को अपन को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म। तो यहाँ पर 1000 से कम वाले लेना है तो यहाँ पर इस तरीके से इसको कर सकता है। फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन इसको देखें तो यहाँ पर अपन को पता है अगर ये लेना है तो अपन को i की वैल्यू 0 to 50 के बीच में ही लेनी पड़ेगी। अगर i की वैल्यू 0 to 50 अगर 50 से बड़ी हो गई तो उसके लिए तो पॉसिबल है ही नहीं। तो यहाँ पर अपन को 0 to 50 के बीच में लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अपन डिफरेंट चीजें देखते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने ये 8f देखा, तो यहाँ पर ये वैल्यू चेंज कब कब होगी, ये वैल्यू चेंज होगी एक तो मतलब अपना 0 पे होगी, एक फिर 1/8 पर होगी, फिर 2/8 पर होगी, 3/8 पर होगी, 4/8 पर होगी, इस इन चीजों पर चेंज होगी ना, और 7/8 तो यहाँ पे ये वैल्यू चेंज होगी। जो अपनी ये वाली वैल्यू है 6f वो कब कब चेंज होगी, तो ये वाली वैल्यू चेंज कब होगी, 0 पे होगी, 1/6 पे, 2/6 पे, 3/6 पर, और ऐसे 5/6 तक ये वैल्यू चेंज होगी। वैसे जो अपनी 4f वैल्यू है वो कब कब चेंज होगी, वो होगी 0 पर, 1/4 पर, 2/4 पर, 3/4 पर, इस पर चेंज होगी। और जो अपनी 2f वैल्यू है वो किस किस पर चेंज होगी, तो 2f वैल्यू होगी 0 पर और हाफ पर। तो कुल मिलाकर जो अगर मैं एक सिंप्लीफाई फॉर्म में पूरा सेट बनाकर लिखूं तो कब कब ये वैल्यू चेंज हो रही है, अगर मैं कंबाइंड फॉर्म में लिखूं तो 0 पे हो रही है, 1/8 पे हो रही है, उसके बाद 1/4 पे हो रही है, उसके बाद यहाँ पर 3/8 पर हो रही है, उसके बाद यहाँ पर 1/2 पर हो रही है, 5/8। ये मैं पूरा सेट लिख रहा हूँ जिस जिस पर ये वैल्यू चेंज हो रही है सबको मिलाकर। तो ये अपना मेरा पूरा सेट है, ये 12 वैल्यूज का पूरा सेट है जिस जिस पर ये जो अपना 2f प्लस 4f प्लस 6f प्लस 8f है, ये जो सम है वो चेंज होगा। और जैसे जैसे ये चेंज होगा, जैसे जैसे ये चेंज होगा उसके हिसाब से अपन को यहाँ पर डिफरेंट नंबर्स अपन को उस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता है। तो यहाँ पर ये सम, तो यहाँ पर जो हर i के लिए अगर मैं देखूं, हर i के लिए मैं i की वैल्यू में 0 to 50 के बीच में लेने की बात कर रहा था। तो इसके बीच में अगर मैं यहाँ पे देखूं तो हर i की वैल्यू के लिए यहाँ पर मैं ये 12 बार चेंज हो रहा है, तो हर i की वैल्यू के लिए मुझे 12 यहाँ पर मतलब x की वैल्यूज मिल सकती है, तो 1 to 1000 के बीच में। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मैंने i की वैल्यू इसके इसके बीच में ली थी। तो यहाँ पर अगर अपन इसमें और ध्यान से देखें तो ये i की वैल्यू अगर 1 to 49 के बीच में लाई करेगी तो यहाँ पर अपन को 12 वैल्यू मिल जाएगी। तो मतलब तब तो ये 12 वैल्यू अपन को डिफरेंट चेंज हो जाएगी, लेकिन अपन को i की वैल्यू स्पेशल केस है 0 और 50 के लिए देखना पड़ेगा। तो अगर मैं i की वैल्यू 0 लूं तो उस केस में मेरे पास पॉसिबल क्या है, अगर i की वैल्यू मेरे पास 0 है, मतलब एक x है जिसका इंटीग्रल पार्ट है प्लस फ्रैक्शनल पार्ट है, तो अगर उसके i इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू यहाँ पर मैं अगर मैं 0 ले रहा हूँ, यहाँ पर इसको अगर मैं 0 ले रहा हूँ तो यहाँ पर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो उसके फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू भी ऑब्वियसली 0 ही होनी पड़ेगी।
तो अगर उसके फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उस केस में अपना क्या हो जाएगा? तो वो वाले केस में अगर मैं क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू अपन कुछ भी ले सकते हैं 0 टू 1 के बीच में। लेकिन जैसे मेरे पास मैं यहाँ बता रहा हूँ कि अगर को अपन को इंटीजर चाहिए, तो अगर अपन को मतलब तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि i की अगर तुम डिफरेंट वैल्यू लेते जा रहे हो तो यहाँ पर 12 वैल्यू मिल सकती है। लेकिन अगर तुमने x की वैल्यू अगर x का ऐसा लिया कि उसका इंटीग्रल पार्ट 0 है और फिर तुमने उसके फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू भी 0 ले ली, तो उस केस में तुम्हारा नंबर ही 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अपन पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं, पहली बात। तो पॉजिटिव नंबर्स की बात करें तो इस केस में अपन यहाँ से सिर्फ 11 वैल्यूज ही ले सकते हैं। यहाँ पर अपन को फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 वाला केस है वो डिस्कार्ड करना पड़ेगा, क्योंकि इस केस में अपने पास 0 आ रहा है जो कि पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो रहा है। यहाँ पर अपन पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। और वैसे ही जो सेकंड केस i इज इक्वल टू 50 वाला है, तो 50 वाले के केस में तो यहाँ पर तो 20 मल्टीप्लाई बाय 50 तो वही 1000 हो जाएगा। तो उसके केस में तो सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट 0 वाला केस काम करेगा यहाँ पर। अगर f की वैल्यू 0 होगी तभी वो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। कौन सी वाली? जो अपने पास 20 टाइम्स i प्लस वो 2f प्लस 4f प्लस वो वाली जो इक्वेशन थी ना, वो उसके लिए सिर्फ यहाँ पे एक ही केस आ रहा है। तो उसके लिए जो बाकी के जो ये जो है वो लेस देन इक्वल टू 1000 होना चाहिए। जो बाकी के जो 11 केस है वो अपन को हटाने पड़ेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ अपन के पास एक ही केस आ रहा है। तो टोटल मैं बात करूं मेरे पास कितने केस आ रहे हैं यहाँ पर, तो टोटल मैं बात करूं तो 49 के साथ तो मेरे पास 12 केस आ रहा है। एक मेरा आ रहा है i इज इक्वल टू 0 वाले केस में 11 केस आ रहा है, और i इज इक्वल टू 50 वाले केस में मेरे पास 1 केस आ रहा है। तो टोटल 50 मल्टीप्लाई बाय 12 तो मेरे पास 600 केस आ रहा है। तो 600 नंबर्स है जिनको मैं इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। कोई क्वेरी हो तो कमेंट में पूछना। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है।